लैंग्वेज कन्नड़ा का थर्ड लेसन है गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई। गान योगी गाना गाने वाला, गान योगी माने क्या? गाना गाने वाला। पंडित कंप्लीट नॉलेज रखने वाला, सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाला। पुट्टराज उनका नाम है, गवाई उनके टीचर का नाम है। यहाँ पे पुट्टराज नाम का एक स्टूडेंट है, ये पुट्टराज, उनको पंडित बोलकर बुलाया गया और गान योगी बोलकर बुलाया गया। लास्ट में उनके टीचर का इंतकाल होने के बाद गवाई नाम ऐड किया गया। तो इस तरीके से इनका पूरा नाम गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई। एक बायोग्राफी है, पुट्टराज गवाई की कहानी है। क्या है ये? लेसन लिखने वाले कौन है? कृतिकार परिचय। गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई लेसन लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। कृतिकार किताब लिखने वाले, परिचय इंट्रोडक्शन। या लेसन लिखने वाले कौन है? हेसरू रमेश गौड़ा यम के। नाम हेसरू बोले तो नाम रमेश गौड़ा उनका नाम है। यम के मल्लन गौड़ा कल्लन गौड़ा उनका पूरा नाम है। रमेश गौड़ा, मल्लन गौड़ा, कल्लन गौड़ा, इसलिए उन्होंने शॉर्ट में क्या करे, रमेश गौड़ा यम के बोलकर लिख लिया। काल और जनन कब पैदा हो गए? 1975 1975 में उन्होंने पैदा हो गए। स्थल कहाँ पे पैदा हो गए? स्थल कहाँ पे पैदा हो गए? कित्तूरू। उन्होंने पैदा हुए सो जगह का नाम क्या है? कित्तूरू। आपको इतना लिखे तो भी 1 मार्क्स मिलता है, मगर ये नहीं लिखकर ये लिखे तो मार्क्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए कित्तूरू याद रखना है। कित्तूरू नवलगुंदा तालुकु धारवाड़ जिले। उन्हें पैदा हुए से जगह का नाम क्या है? कित्तूरू नवलगुंदा तालुकु धारवाड़ जिले में कौन पैदा हो गए? रमेश गौड़ा यम के। कृतिगळु उन्होंने कौन कौन से किताबें लिखे? अमृतक्के हारिद गरुड़ा उन्होंने लिखे तो किताबों में पहली किताब है अमृतक्के हारिद गरुड़ा। रूप बयलु दूसरी किताब का नाम क्या है? रूप बयलु। तीसरी किताब फिर वही है, उन्होंने लिखे तो किताब गान योगी पंडित पुट्टराज कवि गवाई। तो इस तरीके से उन्होंने लिखे तो किताब इत्यादि एटसेट्रा। इसको छोड़ के और कुछ किताबें लिखे हैं तो एटसेट्रा लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशस्तिगळु। उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? कन्नड़ यहाँ पे कर्नाटक साहित्य अकादमी की तरफ से, कर्नाटक साहित्य अकादमी की तरफ से उनको कौन सा अवार्ड मिला? वर्षद उत्तम कृति प्रशस्ति। वर्षद उत्तम कृति प्रशस्ति कर्नाटक साहित्य अकादमी की तरफ से मिला। और कर्नाटक कन्नड़ साहित्य परिषद की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला बोले तो रत्नाकर वर्णी मुद्दण्ण दत्ती प्रशस्ति। रत्नाकर वर्णी मुद्दण्ण दत्ती प्रशस्ति। मेरे को याद है इनको राज्योत्सव अवार्ड भी मिला है बोल के, मगर फिर भी यहाँ पे नहीं मिलने से मैं नहीं लिखाया। आप ये 2 प्रशस्ति तो याद रख लीजिए, इत्यादि एटसेट्रा। अब आपको एग्जाम में सर हम ये तो ऐसा हेसरू काल स्थल कृतिगळु और प्रशस्तिगळु लिखने के बाद हमको 3 मार्क्स मिलती क्या? नहीं सर, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट लिखे। वहां पे क्या पूछ रहा है? वाक्यदल्ली बरेरी। आप इस तरीके से याद करके सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या निकालना है? देखो हेसरू निकाल देना, रमेश गौड़ा यम के कॉमा 1975 जनिसिದರು। रल्ली जनिसिದರು बोल के ऐड करना। यहाँ पे क्या करना? रल्ली जनिसिದರು। ये वर्ड ऐड करें तो एक सेंटेंस हो जाता है आपका। सेकेंड सेंटेंस इवरू जनिसिद स्थल, नहीं तो इवर स्थल। इतना एक ही वर्ड ऐड करना है आपको, इवर स्थल। कित्तूरू नवलगुंदा तालुकु धारवाड़ जिले फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस इवर कृतिगळु। आप इवर कृतिगळु भी लिख सकते, इवरू बरेद कृतिगळु भी लिख सकते। इवर कृतिगळु और इवरू बरेद कृतिगळु 2 वर्ड ऐड करो, समझ गए? इवर कृतिगळु अमृतಕ್ಕೆ ಆರಿದ ಗರುಡ ರೂಪ ಬಯಲು ಗಾನ ಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज
गवाही। आप 1 2 3 बोलकर लिख के भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे भी ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, नहीं तो ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು या तो ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, कौन से अवार्ड्स उनको मिले। तो इस तरीके से आप उसको सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर सेंटेंस में कैसा करना, सेंटेंस में कैसा लिखना बोल के हैबत खाने की जरूरत नहीं है। या तो आप सीधा सीधा ಹೆಸರು, ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ, ಕೃತಿಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು बोल के लिखो तो भी 3 मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यस ओके यस 10th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का 3rd लेसन है गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई। गान योगी कोई नाम नहीं है, पुट्टराज एक स्टूडेंट का नेम है। पुट्टराज अपने एजुकेशन से, अपने टैलेंट से, अच्छा गाना गाने से, अच्छा गाने मतलब सिंगिंग करने से उनको गान योगी बोलकर नेम दिया गया। उन्होंने अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन किताबों का नॉलेज हासिल करे, हर किताब को मेमोराइज करे, इसलिए उनको पंडित बोला गया। समझ में आ रहा है? अच्छा गाना गाते थे इसलिए उनको गाना योगी बोला गया, और अच्छा पढ़ाई, अच्छा किताबों को याद कर लिए थे इसलिए उनको पंडित बोला गया और उनका नाम जोड़ा गया पुट्टराज। गान योगी पंडित पुट्टराज उनका नाम है। गवाही उनके टीचर के नाम का नाम है। पंचाक्षरा गवाही उनके उस्ताद थे और उन्होंने अपने नाम के साथ अपने उस्ताद का नाम जोड़ लिए। इस वजह से गान योगी पंडित पुट्टराज गवाही उनका नाम पड़ा। ये एक बायोग्राफी है पुट्टराज की, वो देखिए क्या है। ये लेसन लिखने वाले कौन है? रमेश गौड़ा यम के। ये लेसन लिखने वाले कौन है? रमेश गौड़ा यम के। ओके अच्छा आगे का कल देखेंगे। यस गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई पाठ प्रवेश, पाठ प्रवेश लेसन का एंट्री, प्रवेश बोले तो एंटर, क्या लेसन में क्या इंपॉर्टेंट है। ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಉನ್ನತವಾದ एक बड़ा ಗುರಿ एम ಸಾಧಿಸಲು अचीव करने के लिए ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ कौन से भी टाइप का दैहिक न्यूनತೆಗಳು, हैंडीकैपनेस, दैहिक न्यूनತೆಗಳು, बॉडी का कौन सा भी पार्ट हमारा डैमेज रहा, हैंडीकैप रहे तो दैहिक न्यूनता अड्डियागलारहु, हमारे एम को अचीव करने में वो कभी भी बीच में नहीं आते। हम हैंडीकैप है बोलकर सोच के बैठे तो हम एक बड़ा एम रखें, हमारे माइंड में एम अचीव करना बोल के है तो हमारे बीच में क्या नहीं आता, हमारे बॉडी का हैंडीकैपनेस बीच में नहीं आता। असाध्यवादुदन्नु जो नहीं हो सकता साधिसबेकेंब अचीव करना बोलकर, असाध्यवादुद्दु जो नहीं हो सकता ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ उसको अचीव करना बोलकर, ಛಲವಿದ್ದರೆ जिद रही तो गुरी साधने सुलभवागुತ್ತದೆ, हमारे एम का अचीवमेंट आसान हो जाता है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट ಅದಕ್ಕೆ उसलिए विशेष चेतनर, उनके लिए विशेष खासकर, चेतनर बोले तो क्या बोलेंगे, हैंडीकैप लोग, उनके लिए पैरा ओलंपिक बोल के नाम सुनी, पैरा ओलंपिक नाम सुनी ना, तो वैसा एक स्पोर्ट्स है, विशेष चेतनर ओलंपिक्स उत्तम उदाहरणೆಯಾಗಿದೆ। वैसे लोगों के लिए ओलंपिक्स एक सही एग्जाम्पल है। विकलचेतनरागिद्ದರೂ हैंडीकैप रहे तो भी क्रीडा क्षेत्रದಲ್ಲಿ, गेम्स के या स्पोर्ट्स के फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में मालती होल्ला, स्पोर्ट्स फील्ड में अपना नाम कमाने वाली फेमस लेडी कौन है बोले तो मालती होल्ला। इन्हों हैंडीकैप थे, आपको 8th या 9th में लेसन था इनका, 6th हाँ, तो उन्होंने हाँ 7th में, तो वो लेसन उन्होंने क्या करते हैं, पैरा ओलंपिक व्हील चेयर पे रनिंग करके जीते थे, फर्स्ट प्राइज जीते थे। भारतनाट्यದಲ್ಲಿ, भरतनाट्यम डांस करने में सुधा चंद्रन नाम सुने होंगे,
उनका पैर नहीं है, प्लास्टिक का पैर लगा लेकर भरतनाट्य का डांस करे थे उन्होंने। सुधा चंद्रन है उनका नाम। वैज्ञानिक रंगदल्ली, साइंस की फील्ड में, साइंस की दुनिया में स्टीफन हॉकिंग्स प्रसिद्धराದಂತೆ, स्टीफन हॉकिंग्स नाम का आदमी फेमस हो गया जैसा। संगीत क्षेत्रದಲ್ಲಿ, म्यूजिक की दुनिया में पुट्टराज गवाईಗಳು ಒಬ್ಬರು, पुट्टराज गवाई भी एक हैं। पुट्टराज गवाई पैदा हुए सो 6 महीने में उनकी आंखों की रोशनी चले गई थी। आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ आपको, अभी देखिए आप। तो यहाँ तक आ गए आप कौन कौन से? फर्स्ट मालती, स्पोर्ट्स के फील्ड में मालती होल्ला का नाम मालूम है आपको, भरतनाट्यम में सुधा चंद्रन का नाम मालूम है, और साइंस की फील्ड में स्टीफन हॉकिंग्स का नाम फेमस नाम है, ये फेमस नाम कमाए। उसके बाद संगीत की दुनिया में कौन नाम कमाए बोले तो हमारे डॉक्टर पंडित पुट्टराज गवाई नाम कमाए। इनका देखो, अंधरागिद्ದರು, अंधे रहे तो भी, हलवारू रंगदल्ली, अंधे रहे तो भी बहुत सारे फील्ड्स में, रंग बोले तो फील्ड्स में या क्षेत्र, हलवारू रंगदल्ली बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे पार्ट में अद्वितीयರು बहुत फेमस थे। इंತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆಯು, ऐसे फेमस लोगों की अचीवमेंट नಮಗೆ आदर्शवागबेकु। हम अच्छे हाथ पैर सब सलामत है तो हम सब के लिए ये लोगों की जो कामयाबी है ये हमारे लिए क्या होना? निशानदेही। आदर्श बोले तो आइडियल होना, हम इनको आइडियल समझ के फॉलो करना। ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆಸಬೇಕು, हमारे अंतरात्मा की आँख को क्या करना? खोलने लगाना। अरे वो काम तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ गई तो हमारे गोल को हम क्या नहीं कर सकते? अचीव नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी रही तो बिल्कुल हम क्या कर सकते? वो गोल को अचीव करते। मैं आपको कल बोला था, हमारे स्टूडेंट जो 100 आउट ऑफ 100 लाए, उनकी खूब मेहनत रही, उन्होंने जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, अपनी राइटिंग सुधारे और अपने गोल को क्या करें? अचीव करें। आप भी वैसा अचीव कर सकते हैं। साइंस में 2 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके, तो इस तरीके से कन्नड़ा में 100 आउट ऑफ 100 लेके, तो आप भी लेके आ सकते हैं। अभी लेसन देखिए, जगत्तिನ अनेक साधकर, जगत्तिನ दुनिया के अनेक बहुत सारे साधकर अचीवर्स में, अचीवर्स के जीवनವನ್ನು, लाइफ को, अचीवर्स की ज़िंदगी को, बहुत सारे अचीवमेंट करे सो लोगों की ज़िंदगी को सिंहालोकन ಮಾಡಿದಾಗ, हम रियलाइज़ करें तो, मेमोराइज मतलब सोचे तो, ಅವಲೋಕನೆ बोले तो उनके बारे में सोचे तो, ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು उन्हों ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ क्षेत्रದಲ್ಲಿ, उनको जो पसंद था उस फील्ड में, अब आपको जो फील्ड पसंद है उस फील्ड में, आपको डॉक्टर बनना है उसके लिए हार्ड वर्क करना है, आपको इंजीनियर बनना है उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। तो इस वजह से उनको जो इंटरेस्ट था, हम जो जैसे कि आपको मालूम है APJ अब्दुल कलाम का नाम सुनिए आप, उनको साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, गरीब घर से आए थे मगर खूब मेहनत करे और स्पेस में एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के मिसाइल्स बने। इस तरीके से जिसको जो फील्ड पसंद रहती है, ಅವರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, उनको जो फील्ड पसंद है उस फील्ड में हिमालय एत्तरಕ್ಕೆ साधने ಮಾಡಿ, हिमालय की जैसा चोटी पे चढ़ के अचीवमेंट करते उस तरीके से अचीवमेंट करके जगत्ते निब्बೆರಗಾಗಿ, पूरी दुनिया हैरान होकर, निब्बೆರಗಾಗಿ बोले तो हैरान होकर, तಮ್ಮತ್ತ ಹೊರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, अपने तरफ घूमे जैसा करे हैं। ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ। गोल्डन वर्ड से उनका नाम क्या किया गया है? मतलब लिखा गया है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड मालूम है आपको? वैसा जो लोग अच्छा काम करें इतिहास के पन्नों में उनका नाम किस अल्फाज से लिखा गया? गोल्डन वर्ड से लिखा गया है। ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು, उनके अचीवमेंट को देखकर अनेकರು प्रेरितरागिದ್ದಾರೆ, बहुत सारे इंस्पायर हुए हैं। प्रेरितरागु बोले तो इंस्पायर होना, वैसे लोगों के अचीवमेंट को देखकर उन्होंने इंस्पायर हुए हैं।
ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅವರಂತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, अचीवमेंट करे तो उनके जैसा अचीवमेंट करना ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ऐसा डिसाइड करके ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ अपनी जिंदगी की ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ बोले तो कंपास, ये बोट में जाते वक्त कंपास यूज़ करते ना, डायरेक्शन कंपास बोलते हैं उसको, तो उसको दिक्सूची अपनी लाइफ का जो ये था टारगेट था उसको क्या करें, बदल लिए हैं. अंतवरल्ली वैसे लोगों में गानयोगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज गवाईಗಳು ओर्वरु. वैसे लोगों में डॉक्टर पंडित पुट्टराज गवाई भी एक हैं. यस, क्लियर. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. पुट्टराजರು, पुट्टराज सामान्य कुटुंबದಲ್ಲಿ जनिसी कॉमन फैमिली में पैदा हुए थे. समाजದ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು समाज के साथ जुड़कर विश्वದ कणमणियागिದ್ದಾರೆ. पूरी दुनिया के आँखों के सितारे हो गए हैं. विश्व बोले तो दुनिया, कणमणि बोले तो आँखों के सितारे यागिದ್ದಾರೆ. पुट्टराजರು, पुट्टराज हावेरी जिल्ಲೆಯ पुट्टराज हावेरी जिले के हानगल तालूकिನ हानगल तालुका के देवर ಹೊಸಪೇಟೆಯ देवर ಹೊಸಪೇಟೆ गांव के वेंकटापुर मठದ, देवर ಹೊಸಪೇಟೆ गांव में वेंकटापुर मठ है, एक मंदिर है. वो मठ के जंगम दंपतिಗಳ, वो स्वामिया जंगम दंपतिಗಳು बोले तो वो मठ में पूजा पाठ करने वाले स्वामियों के दंपतिಗಳು मियाँ बीवी के रेवणಯ್ಯ ಮತ್ತು सिद्धम्मा. उनके पापा का नाम था रेवणಯ್ಯ, माँ का नाम था सिद्धम्मा. ಅವರ ಮಗನಾಗಿ उनके बेटे बनकर 1914 1914 मार्च 3 जनिसिದರು. मार्च 3 मार्च 1914 को उनका बर्थ हुआ. उनके पापा का नाम रेवणಯ್ಯ है और माँ का नाम सिद्धम्मा है. देवर ಹೊಸಪೇಟೆ गांव में उन्होंने पैदा हो गए. देवर ಹೊಸಪೇಟೆ गांव कहाँ पे आता है, हानगल तालुका में आता है. हानगल तालुका कहाँ पे आता है, हावेरी जिले में आता है. यस, नेक्स्ट. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ बचपन में ही ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡು आँखों की रोशनी खोकर ಅವರು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ मैं पैदा हुआ सो 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 महीने में दृष्टि हो गया वह, मेरे आँखों की रोशनी चले गई. कन्नु बेने बंधु, आँखों को बीमारी आकर या आँखों को एक बीमारी आके, बेने बोले तो तकलीफ होकर, बीमारी आकर, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ परी, एक आँख के ऊपर पर्दा, दीदे के ऊपर पर्दा, परी अंत बರ್ತೈತಲ್ಲ, पर्दा बोलकर आता है ना, ಅದಕ್ಕೆ अरी अंत अंतारा, उसको अरी भी कहते हैं. जो दीदे के ऊपर पर्दा आता है उसको परी भी बोलते हैं और अरी भी बोलते हैं. आवागा तब 1914 में थे उन्होंने. उस ज़माने में इतना मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं था. जब क्या था, सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे. आवाग बरी नाटी वैद्य इत्तु, तब सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे. अवरु उन्होंने बोले कन्नु गुड्डिगे, आँख के दीदे को तोनसी, तोनसी वो गोचड़ी बोलती, नाम सुनी. कुत्ते के ऊपर एक लाल कलर का कीड़ा रहता है, गाय के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, सुने तो मालूम होता है, गोचड़ी बोलते हैं उसको. यहाँ पे कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, तोनसी बोलते हैं. छोटा कीड़ा रहता है वो, ऐसा एक बार ऐसा पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं, पूरा खून चूसता है, खून चूसे जैसा ऐसा पकड़, हाँ लीच, हाँ तो नहीं गोचड़ी, लीच अलग, खून चूसता हो, मगर ये कीड़ा रहता है, 2 पैरों का कीड़ा रहता है, उसको ऐसा खींचना. तो नाಯಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ कुत्ते के ऊपर रहने वाला हुड़ा, हुड़ा बोले तो एक कीड़ा, मुट्टिसಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. वो कीड़ा उनकी आँख के पर्दे को लगाना पड़ता है बोलकर डॉक्टर बोले थे. आगा तब मुट्टिसुआग, वो लगा रहे सो टाइम पे, दीदे को लगा रहे सो टाइम पे, तोनसी वो कीड़ा, गोचड़ी या तोनसी कई जारी, हाथ से छुटकर कन्नु ಒಳಗೆ बिद्दु बिट्टितु, वो हाथ बहुत चिकनी रहती है, वो हाथ से छूट गई और आँख के दीदे में चिपक गई. कन्नु ಒಳಗೆ बिद्दु बिट्टु, आँखों के दीदे पे बैठ गई. आवाग अदु, वो तब उसको पकड़ के खींचे जब, अरी हरियोदर बदलू, वो पर्दा फटने के बजाय गुड्डी न हरिदू, दीदा फटकर, गुड्डू ना बोले तो आँख का दीदा फटकर कन्नु होगी बिट्टू, उनके दोनों आँखों की रोशनी चले गई.
ಹೀಗೆ इस तरीके से ಹೇಳುವಾಗ बोल रहे सो टाइम पे इस तरीके से बोल रहे सो टाइम पे गवाहीಗಳಲ್ಲಿ पुटराज गवाही के अंदर ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ उन्होंने कभी भी अपनी जो आप बीती थी बोलते हो उनके अंदर कोई तकलीफ की एक फीलिंग नहीं रहती थी ऐसा बोल रहे सो टाइम पे कभी तकलीफ से नहीं बोलते थे क्लियर नेक्स्ट पैराग्राफ बालक जो पुटराज थे उनको बोल रहे हैं बालक पुट्टಯ್ಯನಿಗೆ पुटराज को हारमोनियम नुडिसुआ आसे उन्होंने जब 8 साल के हो गए बड़े हो गए तो उनको हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था हारमोनियम नुडिसुआ आसे हारमोनियम बजाने का शौक था ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ एक मर्तबा घर में ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ घर में कोई भी नहीं थे सो टाइम पे तन्न उनके मावना मामू का हारमोनियम हिडिदु पकड़कर तल्लीननागी उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व होकर नुडिसलारंभिसिदा मतलब मशगूल मतलब बिल्कुल उसके अंदर इन्वॉल्व होकर आख्या तो नहीं थे हारमोनियम बजाना शुरू कर दिए राइट हारमोनियम निंदा ಹೊರಟ नाद हारमोनियम बजा रहे से टाइम पे उससे जो आवाज़ निकल रही थी नाद मनेय तुम्बी पूरा घर में अब हम घर में स्पीकर लगा के टेप लगाए या टीवी का साउंड बढ़ाए कौन सा भी गाना लगाए तो कैसा घूमता वैसा हारमोनियम लगा के हारमोनियम बजा रहे से टाइम पे पूरा घर में उसकी आवाज़ क्या होने लगी गूंजने लगी मनेय तुम्बी ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ घर के सामने चलते जा रहे सो ಜನರೆಲ್ಲ लोगों के मनವನ್ನು ತುಂಬಿತು लोगों के दिल को भी छू ली उतनी अच्छी आवाज़ वो बच्चा क्या कर रहा था हारमोनियम से निकाल रहा था घर में भी पूरी आवाज़ आ रही थी घर के बाहर भी आवाज़ आने लगी तो लोग क्या करें बाहर से जा रहे से लोग वो आवाज़ सुनने लगे नादा माधुर्य के उसकी आवाज़ और उसकी साउंड को मनसोतु अपने आप को हार कर ಜನರು लोग मನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು घर में अंदर आके बैठ के उन्होंने बजारे सो सुनने लगे अब कैसा टीवी चल रही है ज़बरदस्त मूवी चल रहा है अब पुष्पा 2 चल रहा बोले तो लोग क्या करते हैं जिसके घर में टीवी नहीं है उन्होंने तुम्हारे घर में आके बैठ के देखना शुरू करते हैं पहले के ज़माने में ऐसा होता था आज हर घर में टीवी है तो ये एक वक्त था उस वक्त की बात तो जब आवाज़ इनका जो हारमोनियम बजा रहे थे हारमोनियम बजा रहे उस टाइम पे उनकी जो आवाज़ निकल रही थी लोग वो आवाज़ सुन के अंदर आके उनकी आवाज़ सुनने लगे जैसा म्यूज़िक प्रोग्राम में या एनुअल डे के प्रोग्राम में लोग सुन के आके डांस प्रोग्राम वगैरह देखते हैं वैसा देखने लगे ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತರು अंदर आके बैठ गए ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ खेत को गए सो बालकना माव उनके मामू खेत को गए थे उनके मामू मनेಯ ಹೊರಗೆ घर के बाहर ಒಳಗೆ अंदर ಜನರ ಗುಂಪು ಕೊಂಡು लोगों का जमावड़ा देखकर आश्चर्यचकितराದರು हैरान हो गए घर के बाहर खेत से आ रहे थे वापस घर के बाहर लोग जमा थे घर के अंदर लोग जमा थे ये सब देखकर उन्हें हैरान हो गए ಮನೆಯ ಒಳಗೆ घर के अंदर हारमोनियम ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು हारमोनियम बजाने वाले योगिಗಳೇ ಇರಬಹುದೆಂದು एक सन्यासी होंगे समझकर भाविसी समझकर वड़ा बंदरू अरे हमारे घर में एक बड़े कोई तो सन्यासी आकर हारमोनियम बजा रहे होंगे समझकर अंदर आ गए तल्लीननागी बिल्कुल उसका उन्हें इन्वॉल्व होकर हारमोनियम ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ हारमोनियम बजाने वाले पुट्ट बालकनನ್ನು कंडू छोटे बच्चे को देखकर निब्बೆರಗಾಗಿ हैरान होकर मावನ पाद मामू के पैरों की सप्पಳದಿಂದ आवाज़ सुनकर विचलित नादा बालक हैरान हुआ सो बच्चा पुटराज ಒಮ್ಮೆಲೆ अच्छा सडन ಒಮ್ಮೆಲೆ बोले तो सडन हारमोनियम ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ हारमोनियम बजाना रोक कर माव ತಪ್ಪಾತು मामू गलती हो गई क्षमिसु मुझे माफ़ कर दो नीनु मुट्टु ಎಂದರು तुम छुओ बोले तो भी ನಾನು ಇನ್ನೆಂದು मैं कभी भी निन्न हारमोनियम मुट्टुವುದಿಲ್ಲ मैं आपका हारमोनियम नहीं छूता मामू मुझे माफ़ कर दो मैं आपका हारमोनियम आज के बाद कभी नहीं छूता बोलकर बच्चा मामू से डर के बोलने लगा
ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಡವಡಿಸಿದನು. ऐसा बोलते बोलते मामू के पैरों पे गिर गया. तड़वड़िसु बोले तो पैरों पे गिर जाना. ಆಗತಾನೆ ತಭಿ ಹಾಡಲು ಕಲಿತ मरी. जब भी गाना गाने सीखे सो बच्चा कोगिलेयंते, कोयल की तरह. उनके मामू को वो बच्चा कैसा महसूस हुआ बोले तो एक कोयल का बच्चा अभी गाना गाना सीख रहा, शायद ऐसा महसूस हुआ. कोगिलेयंते केन्नेय मेले, उसके गाल के ऊपर कन्नीरू सुरिसुತ್ತಿದ್ದ, आंखों पे बह रहे सो पानी को. बालकनन्नु, उसके उन्हें रोने लगा था. पुटराज रो रहा सो देखकर उसके आंखों से निकल रहे सो पानी कहाँ पे बह रहा था? उसके कल्लों पे बह रहा था. माव बिगियागी अप्पिकोंडु, मामू उसको बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाकर अप्पिकोंडु मुद्दु गरियुत्ता, प्यार करते हुए आनंद भाष्प सुरिसिदरु, उनके भी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे. मगु बेटा, इंदिनिंद इदु नन्न हार्मोनियम अल्ल. बेटा आज से ये मेरा हारमोनियम नहीं है. निन्नदु तुम्हारा है, निन्नदे तुम्हारा ही है, अदु निन्न आस्ति ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है. यंदरु बोले ಹೀಗೆ ಮೈ ಮರೆತು, इस तरीके से अपने आप को भूलकर हारमोनियम ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ, हारमोनियम बजाने वाले आ बालकने, वो बच्चा ही संगीत लोकदल्ली, म्यूजिक की दुनिया में ध्रुव तारेयंते, शाइनिंग स्टार की तरह, ಧ್ರುವ ತಾರೆ चमकने वाले तारे की तरह, सदा काल बेಳಗುತ್ತಿರುವ, हमेशा चमकने वाला, गान योगी, गाना गाने वाला, पंडित, नॉलेज रखने वाला, पुट्टराज उनका नाम है, गवाईगळु वही गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई है. चंद्रशेखरಯ್ಯನವರೇ, चंद्रशेखरಯ್ಯ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ, उनके मामू है. उनके मामू का नाम क्या है? चंद्रशेखरಯ್ಯ. यस. अभी हम देखेंगे पंचाक्षर गवाईಗಳಲ್ಲಿ शिष्यत्व. अब उन्होंने 8 साल के थे, हारमोनियम बजाते थे. इनकी ये खूबसूरत आवाज़ और इनके बजाने को देखकर उनके मामू चंद्रशेखरಯ್ಯ क्या करे, उनके एक टीचर थे, उनके पास उनको एडमिशन दिलाए. उनके बारे में आप देखेंगे. पंचाक्षर गवाईಗಳಲ್ಲಿ शिष्यत्व, पंचाक्षर गवाई के पास स्टूडेंट कैसे बने. शिष्यत्व बोले तो स्टूडेंट, पंचाक्षर गवाई के स्टूडेंट कैसे बने. संगीत लोकद, म्यूजिक की दुनिया के जगत गुरु दुनिया के उस्ताद, म्यूजिक की दुनिया के, और साथ में संगीत लोकद म्यूजिक की दुनिया के गुरु, समझ, पूरी दुनिया के गुरु माने जाने वाले पंडित पंचाक्षर गवाईगळ, पंडित पंचाक्षर गवाई उनके उस्ताद का नाम है. राइट. संचारी संगीत पाठशाले, उन्होंने एक स्कूल चलाते थे. पंचाक्षर गवाई एक स्कूल चलाते थे, उसका नाम था संचारी संगीत पाठशाले. संचारी बोले तो घूमने वाले, संगीत बोले तो म्यूजिक, पाठशाले बोले तो स्कूल. राइट. घूम घूम कर बच्चों को सेलेक्ट करके गाना सिखाने वाले उस्ताद थे. ಒಮ್ಮೆ एक मरतबा गवी मठದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. एक मरतबा गवी मठ नाम के प्लेस में कैंप डाले थे. अल्लिगे वहाँ पे मावनवरೊಂದಿಗೆ, मामू के साथ में पुट्टಯ್ಯನು ಬಂದು, पुट्टಯ್ಯ आकर गुरुಗಳಾದ, टीचर है सो पंचाक्षर गवाईಗಳ शिष्यत्व स्वीकरिಸಿ, पंचाक्षर गवाई के स्टूडेंट बन गए. स्वीकरिसु माने एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना. प्रीतिಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ प्यारे स्टूडेंट्स में ಈತನು ಒಬ್ಬನಾದ. पंचाक्षर गवाई के खास स्टूडेंट या मोहब्बत के स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट्स में कौन? पुट्टराज गवाई भी एक हो गए. पुट्टಯ್ಯನು ನಾನೊಬ್ಬ अंध बालक, पुट्टराज ऐसा नहीं सोचे, कैसा नहीं सोचे जो मैं बोल रहा हूँ वैसा. ನಾನೊಬ್ಬ अंध बालक, मैं एक अंधा बच्चा हूँ. नन्निंदेनागलु साध्य, मैं क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क.
ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡದ ದುನಿಯಾ ನೈ ದೇಖ್ ಸಕ್ತಾ ನನಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಮೈ ದುನಿಯಾ ಕೋ ಕ್ಯಾ ದೇಖ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಜಿತ್ತೆ ದಿನ ಹೈ ಉತ್ತೆ ದಿನ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರು ಕಿ ಸೇವಾ करते हुए ಊಟ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಖಾನಾ ಮಿಲೆ ಜಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆದು ಪೇಟ್ ಭರ್ಲೇಕರ್ ನೆಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಗ ಮಿಲೆ ಜಗ ಶಯನಗೈದು ಆರಾಮ್ ಕರ್ಲೇಕರ್ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರಾಯಿತು ಯೇ ಜಿಂದಗಿ ಖತಮ್ ಕರೆ ತೋ ಬಸ್ ಹೈ ಎಂಬ ವಿಷಣ್ಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಐಸಿ ಛೋಟಿ ಸೋಚ್ ಉನ್ಕಿ ನಹೀ ಥಿ विषण्ण भाव बोले तो छोटी सोच नहीं थी क्लियर यस कंटिन्यू पार्ट पंचाक्षर गुरुಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು पंचाक्षर टीचर को मैं फॉलो करना ಅವರ ನುಡಿಯೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ उनकी बात ही मेरे लिए एक मंत्र है एक रूल है उन्होंने जो बोले वही मेरे लिए रूल है ಅವರ ನಡೆಯೇ ನನಗೆ ಆಚಾರವಾಗಬೇಕು उनकी चाल चलन ही मेरे लिए एक कल्चर होना उन्होंने जैसा बोले उसी रास्ते पे मैं चलना ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ऐसा डिसाइड करे 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ 8 साल का बच्चा पुट्टಯ್ಯ पुट्टराज तन्न ಎಲ್ಲ सहपाठिಗಳಿಗಿಂತ अपने सभी फ्रेंड से या सभी क्लासमेट से बलू ಬೇಗ जल्द से जल्द ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ टीचर बोले सो याद कर लेकर ಕಲಿತುಕೊಂಡರು सीख लिए गुरु शिष्यरिರುವರು टीचर और स्टूडेंट दोनों भी अंधರು उनके उस्ताद भी अंधे थे और उनका स्टूडेंट पुट्टराज भी अंधा था ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಿಸಿದರು उनके ऊपरी आंखें नहीं रहे तो भी उनके ऊपरी आंखें नहीं दिखे तो भी अंतरंगದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತು उनकी अंतरात्मा की आंखें खुली थी अंतरंगದ कಣ್ಣು बोले तो उनकी अंतरात्मा की आंखें खुली थी यस आगे देखिए श्रेष्ठ गुरु मात्र एक अच्छा टीचर सिर्फ शिष्यर मनसन्नु ओदबल्ल एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट के दिल को समझ सकता है पढ़ सकता है ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ उसके एबिलिटी के तहत या उसकी ख्वाहिश के तहत ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ नॉलेज देने की ताकत ಗುರುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸಿರುತ್ತದೆ टीचर के पास रहती है एक अच्छे टीचर की खूबी क्या है बोले तो वो अपने स्टूडेंट के दिल को समझ सकता है और उसके एबिलिटी के तहत उसके नॉलेज के तहत उसको एजुकेशन दे सकता है पंचाक्षर गुरुಗಳು पंचाक्षर गुरु भी इंತಹ श्रेष्ठ गुरुವಾಗಿದ್ದರು ऐसे फेमस टीचर थे पंचाक्षर गुरु भी ऐसे फेमस टीचर थे मतलब स्टूडेंट्स के दिल को उन्होंने पढ़ लेते थे स्टूडेंट की एबिलिटी को उन्होंने पढ़ लेते थे पुट्टಯ್ಯನ संगीत ज्ञानदೊಂದಿಗೆ पुट्टराज के म्यूज़िक के नॉलेज के साथ में साहित्य ज्ञान वो बेरेतरे लिटरेचर का नॉलेज भी बढ़ा तो किताबों का नॉलेज भी बढ़ा तो गंगे यमुनेयरू ಒಂದಾದಂತೆ गंगा और यमुना नदी एक हो गए जैसा ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ऐसा डिसाइड करके पुट्टಯ್ಯನು पुट्टराज विविध शास्त्र ग्रंथಗಳನ್ನು अलग अलग के शास्त्र ग्रंथಗಳು बोले तो होली बुक्स अलग अलग होली बुक्स को ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ सीखने के लिए जो ज़रूरी था ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು सभी अरेंजमेंट व्यवस्था बोले तो अरेंजमेंट ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು बना के दिए सभी अरेंजमेंट करके दिए कौन पंचाक्षर गवाही किसके लिए करके दिए पुट्टराज के लिए क्योंकि उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा उनका जो सुनने की ताकत और समझने की ताकत बहुत शार्प थी इसलिए उनको उनका वो नॉलेज देखकर उनका वो चालाकी देखकर उनके टीचर उनको सभी किताबें सीखने के लिए अरेंजमेंट करके दिए ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ उसके फल प्रतिफल बोले तो उसके फल के तहत मतलब उसके लिए उसके ज़रिए से पुट्टಯ್ಯ पुट्टराज पाणिनि बोलकर एक राइटर है उन्होंने लिखे सो अष्टाध्यायी किताब को याद कर लिए पाणिनि लिखे सो अष्टाध्यायी किताब याद कर लिए शर्ववर्मा लिखे सो कातंत्र किताब को याद कर लिया शर्ववर्मा लिखे सो कौन सी किताब थी कातंत्र केशिराज राइटर है केशिराज लिखे सो शब्दमणि दर्पणम नाम की किताब को याद कर लिए
ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ निजगुण शिवयोगी लिखे सो कैवल्य पद्धति नाम की किताब याद कर लिया। ये पूरे होली बुक्स के साथ में क्रिटिसाइज करने वाले बुक्स भी उन्होंने याद करना शुरू कर दिए। लोगों के साथ डिस्कस करना, डिबेट करना। वो किताबों को जैसा हम कुरान याद कर लेते वैसे हर किताब को इन्हों सुन के याद करने लगे। कौन सुन के याद करने लगा? पुट्टराज। उसके साथ में जो थे तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र क्रिटिसाइज करने वाली किताब याद कर लिए। न्यायशास्त्र, जस्टिस बुक, न्यायशास्त्र मतलब जजमेंट देती ना, वो किताब याद कर लिया। शब्दानुशास्त्र, शब्दानुशास्त्र डिक्शनरीज याद कर लिए, अल्फाज के लिए डिक्शनरीज याद कर लिए। छंद शास्त्र, नज़म निकले के टाइप्स को जो किताब लिखते हैं वो किताब को याद कर लिए। हागु, इसके साथ में कन्नड़ व्याकरणवन्नु, कन्नड़ा ग्रामर की बुकों को शास्त्रबद्धवागी कलितरु, वो थेरोटिकली सीख लिए। इतने मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुक्स को उन्होंने क्या करें? मेमोराइज करें, लोगों के साथ डिस्कस करें। जो याद करते थे लोगों को सुनाना शुरू कर दिए। क्या क्या वो किताबों में है, क्या क्या वो किताबों से मैं नॉलेज हासिल करा, ये बोलने लगे। कलितरु केवल कलियलिಲ್ಲ, सिर्फ सीखे नहीं, अವುಗಳಲ್ಲಿ निष्णातराದರು, उसमें परफेक्ट पंडित हो गए। एक एक किताब के ऊपर एक एक वर्ड का कहाँ पे है, कौन से पेज पे है, कौन से नंबर पे है, वो तक उनको याद हो गया। तो ऐसा पेज वाइज, लाइन वाइज वो किताबों को उन्होंने क्या करे? याद करे। कौन याद करे? पुट्टराज। इस तरीके से कण्णु काणद, आंख नजर नहीं आने वाले पुट्टराजರು, पुट्टराज सदा काल हमेशा, सदा काल हमेशा ಬೇರೆಯವರ सहाय पड़ेदे, दूसरों की मदद लेते हुए ओदिसुव। अब ये बच्चा पढ़ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं याद कर ले रहा हूँ, ऐसा दूसरों की मदद लेते हुए ओदिसुव, पढ़ाई के साथ में ಹಾಗೂ ಬರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। पढ़ना और लिखने का काम, जैसा जैसा इनका नॉलेज बढ़ते गया उन्होंने अपने किताबों का नॉलेज के साथ में अपनी किताबें लिखने लगे। उन्होंने क्या करने लगे? अपनी किताबें, दूसरों के हाथ से अपनी किताबें लिखाना शुरू कर दिए, पढ़ने के साथ में लिखना भी शुरू कर दिए। ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು, इससे बचने के लिए या इससे आज़ाद होने के लिए पुट्टराजರು, पुट्टराज ब्राइल लिपि, अंधों की लैंग्वेज कौन सी है बोले तो ब्राइल, अंधों की लैंग्वेज कौन सी है? ब्राइल लैंग्वेज। ब्राइल लैंग्वेज उन्होंने सीखे, ब्राइल लिपि कलितु, ಅದರಲ್ಲಿ पारंगत, उसमें भी परफेक्ट पंडित हो गए। ब्राइल लैंग्वेज भी उन्होंने सीख लिए। यस, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। समाजಕ್ಕೆ मुडुपाद जीव, उसके बाद उन्होंने क्या करे? यहाँ तक पूरा सीख लिया, उनके टीचर उनकी हेल्प करे, उन्होंने कई साल मेहनत करके पूरे किताबें मेमोराइज करे, याद करे, परफेक्ट हो गए। लाइन टू लाइन लोगों को बोलने की एक सलाहियत उनके अंदर आ गई और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखना शुरू कर दिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है समाजಕ್ಕೆ मुडुपाद जीव। अब इतने साल से समाज की मदद ले रहे थे, समाज से उन्होंने प्रॉफिट उठा रहे थे, आप अपने आप को समाज के लिए क्या कर दिए? सैक्रिफाइस कर दिए। समाज के लिए मुडुपाद, समाज के लिए अपने आप को निछावर कर दिए। मुडुप बोले तो निछावर करना, जीव बोले तो जान, अपनी जान समाज के लिए निछावर कर दी। निछावर बोले तो सैक्रिफाइस करना, अपनी लाइफ को किसके लिए जीना? समाज के लिए जीना, समाज के लोगों के लिए जीना। अपनी बीवी, बच्चे, मैं बाप बनना, मेरे बच्चों को मैं उनको पढ़ाना, ऐसा उनके दिमाग से निकाल दिए। उन्होंने शादी नहीं करके अपनी पूरी लाइफ समाज के लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। अपना एजुकेशन लोगों में फ्री बांटने लगे, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे, फ्री पढ़ाने लगे। तो ये समाज के लिए उन्होंने करे सो एक सैक्रिफाइस था। देखो क्या क्या करे उन्होंने। पंचाक्षर गवाईಗಳ संचारी पाठशालियु, पंचाक्षर गवाई कौन थे? उनके टीचर थे, उनके स्कूल के अब इन्हों टीचर बन गए। पंचाक्षर गवाईಗಳ संचारी पाठशाले, घूम घूम के लेने वाला स्कूल। ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ बिडार ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ आलूर शहर में कैंप डाले सो टाइम पर ताई याद सिद्धम्मा, जब 8 साल का था तब आश्रम को दे दिए थे। अब बच्चा बड़ा हो गया, 20-21 साल का बड़ा बच्चा हो गया, तो अब उनके मम्मी आ गए, ताई याद, उनके मम्मी, क्या नाम है उनका?
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದರು. बड़े हो गए सो पुट्टराज को देखने के लिए ಹೊಳೆ आलूर में जब कैंप डाले थे वहाँ पे आके बैठ गए. ಬಂದರು आ गए. ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ के सभी एजुकेशंस में ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ म्यूजिक्स के सभी एजुकेशन में ಪಾರಂಗತ परफेक्ट हो गए सो ಮುದ್ದು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿಗೆ प्यारे बेटे को देखे सो माँ को ताई माँ को अंतकरण तुम्बि बंतु. माँ का दिल भर के आ गया. बच्चा 8 साल का था जब छोड़े थे, अब 20-21 साल का परफेक्ट संगीत में महारत हासिल करने वाले बेटे को देखकर माँ का दिल क्या हो गया, भर के आ गया. अंतकरण तुम्बि बंतु. पंचाक्षर गवाईಗಳ पादಕ್ಕೆ रगी. उनके टीचर पुट्टराज गवाई के टीचर के पैरों पे गिरकर सिद्धम्मा उनके पैरों पे गिरकर ಸರೆಗೊಡ್ಡಿ पैरों को पकड़कर ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. मेरे बेटे को मेरे घर को वापस भेजो बोलकर ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. बोले तो मांगे. उनके मम्मी क्या करे, पंचाक्षर गवाई के पैरों में गिर के बोले मेरे बेटे को मेरे घर को वापस भेजो. गवाईಗಳು पंचाक्षर गवाई. ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಯಿ. उन्हों प्यार से बोले उन्हों आए तो तुम बुला लेके जाओ माँ. गवाई क्या बोले, ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಯಿ, उन्हें आया तो तुम बुला लेकर जाओ माँ ಎಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ऐसा प्यार से उनकी माँ को जवाब दिए. किसकी माँ को जवाब दिए? पुट्टराज की माँ को. पुट्टराज की माँ का नाम क्या है? सिद्धम्मा. यस. अब आगे देखो. सिद्धम्मनವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಡೆಗೆ ಬಂದು सिद्धम्मा क्या करे, अब उन्होंने परमिशन दे दिए तुम्हारा बेटा आता है तो लेके जाओ बोले तो सीधा सिद्धम्मा क्या करे पुट्टराज के पास आ गए. ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಡೆಗೆ सिद्धम्मनವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಡೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. पुट्टराज को आकर बोले चलो मेरे साथ घर को बोलकर मनेगे घर को बरुवंते आने के लिए ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. पूछे ಆದರೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು दृढ़ವಾಗಿತ್ತು. मगर पुट्टराज का दिल मजबूत हो गया था, सख्त हो गया था. उन्हें संसार के मोह से दूर हो गया था. मेरी माँ बाप भान भाई कुछ भी नहीं, इससे सबसे दूर हो गया था, मजबूत हो गया था. ತಾಯಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ माँ को अपनी प्यारी बातों से या मीठी बातों से तन्निच्छೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. अपनी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश क्या कर दिए, जाहिर कर दिए. ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು, बता दिए. माँ को ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮೀಠಿ ಬಾತೋ ಸೆ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯನ್ನು अपनी ख्वाहिश अपनी इच्छा ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು, बता दिए. ನನಗೆ मुझे ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಗುರುಗಳು. मुझे मेरे सब कुछ मेरे टीचर हैं. ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ समाज के पैसों से ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मुझे पढ़ाई कराए हैं. समाज जो हमारे स्कूल को डोनेशन देता था उन पैसों से मुझे एजुकेशन दिए हैं. समाजದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ समाज का कर्ज उतारे बगैर, ಋಣ बोले तो कर्ज, ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ समाज का कर्ज उतारे बगैर ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಿ ತಾಯಿ. समाज का कर्ज उतारे बगैर मैं तुम्हारे साथ कैसे आऊँ माँ. ನೀನೇ ಹೇಳು, तुम ही बोलो. ಭವದಲ್ಲಿ ये समाज के क्या बोलेंगे जाल में, भव बोले तो दुनिया के जाल में ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ. सभी रिश्तों को मैं ख़त्म कर चुका हूँ. समाज के ज़मीन के भूमि पे रहने वाले सभी रिश्तों को मैं ख़त्म कर चुका हूँ. गुरु पंचाक्षररे नन्न सर्वस्व. मेरे टीचर ही मेरे सब कुछ है. अवर आज्ञाधारक, उनका फॉलोवर हूँ मैं, उनकी बात पे चलने वाला हूँ मैं. आज्ञाधारक, उन्होंने जो बोले उसको फॉलो करने वाला हूँ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು समाजಕ್ಕೆ अर्पिसु. ನನ್ನ ಮಗನೆಂಬ तुम मैं मेरा बेटा हूँ बोलकर जो तुम्हारी फीलिंग है, भाव बोले तो फीलिंग है, उसको छोड़कर तुम अपना बेटा है बोलकर वो फीलिंग को ತೊಡೆದು ಹಾಕು, छोड़ देकर नन्नन्नु मुझे समाजಕ್ಕೆ अर्पिसु, समाज के लिए छोड़ दो. मुझे समाज के लिए क्या कर दो, सैक्रिफाइस. ताई माँ यंदु माँ बोलकर ताई सिद्धम्मनವರ ಪಾದಕ್ಕೆ रगी. माँ सिद्धम्मा के पैरों पे गिरकर आर्तरादरू. उनके पैरों पे गिरकर उनका शुक्र अदा करे या उनसे दुआ ली, आशीर्वाद लिए.
ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸದೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ एक कॉमन वुमेन की तरह बिहेव ना करते हुए महाताई अंते एक देवी माँ की तरह मगनನ್ನು आशीर्वदिಸಿದರು बेटे को क्या करे दुआएं दिए आशीर्वाद बोले तो दुआएं देना आशीर्वाद निन्नंत तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुत्र रत्न ಒಂದನ್ನು फेमस श्रेष्ठ बोले तो फेमस कामयाब बेटे को हीरे के जैसे बेटे को पुत्र रत्न बोले तो हीरे के जैसे बेटे को हेत्त भाग्य पैदा करे सो भाग्य बोले तो किस्मत मेरी नन्नदागली मेरी किस्मत में एक हीरे के जैसा बेटा पैदा करी हूँ बोलकर वो मेरे साथ रंधे ಹೆಂಡತಿ बीवी ಮಕ್ಕಳು बच्चे ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ नाम का ಬಂಧನದಲ್ಲಿ रिश्तों में ಬಂದಿಯಾಗುವುದು ಬಂಧन में ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ पसंद नहीं है तो ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಮಗನೇ मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है बेटा गुरु पंचाक्षरರು टीचर पंचाक्षर तोरुव मार्गदल्ली बताने वाले रास्ते में नीनु पಡೆದು तुम चलकर नीनु ನಡೆದು तुम चलकर अमरनागु अमर हो जाओ कंद बेटा ಎಂದು बोलकर मगनನ್ನು अंतकरण तुम्बी हरिसी बेटे को दिल भर के मतलब मुस्कुराते हुए खुशी के आंसुओं के साथ में तुम भी हरिसी उसको प्यार करके दुआ देकर बेटे को दुआ देकर भारवाद हृदयದಿಂದ एक वजन दिल के साथ में देवर ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಮರಳಿದರು अपने गांव देवर ಹೊಸಪೇಟೆ को वापस चले गए ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಪುಟ್ಟರಾज लौकिक बंधनಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು दाटी पुಟ್ಟರಾज दुनिया के सभी रिश्तों से दूर होकर पार होकर आखिरत के तरफ दाटी अनिकेतनारादरू मतलब समाज से निकल कर आखिरत के तरफ निकल गए आखिरत बोले तो संन्यास स्वीकार कर लिए दीन दुनिया के तरफ निकल गए यस आगे का देखिए गांधी जी तत्वानुयायिಗಳಾದ गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले पंचाक्षर गवाईಗಳು पंचाक्षर गवाई इनके टीचर पुಟ್ಟರಾज के टीचर पंचाक्षर गवाई किसके फॉलोअर थे गांधी जी के फॉलोअर थे ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ मुख्य ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ बोले तो भारत के इंडिपेंडेंस के लिए जो मार्च निकल रहा था जो लड़ाई चल रही थी उसमें वो मोटिवेशन में खादी ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು कॉटन के कपड़े पहनना बोलकर ಮೂಲಕ स्वदेशी आंदोलनಕ್ಕೆ कई जोड़िसिದರು हमारे देश के आंदोलन में उन्होंने हाथ जोड़े कौन हाथ जोड़े पुಟ್ಟರಾज पंचाक्षर गवाई गांधी जी के फॉलोवर थे गांधी जी जो बोलते थे उसको फॉलो करते थे उन्होंने खादी के कपड़ों के साथ में फर्स्ट मार्च निकाले और उसको उन्होंने फॉलो करने लगे स्वदेशी आंदोलन हमारे देश के आंदोलन में हाथ बढ़ाए कई जोड़िसिದರು हाथ जोड़े ಅವರೊಂದಿಗೆ पंचाक्षर गवाई के साथ में ಅವರೊಂದಿಗೆ उनके साथ में पुಟ್ಟರಾಜ್ भी खादी ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡುವ प्रतिज्ञೆ ಮಾಡಿದರು उन्होंने भी खादी के कपड़े पहनने की एक कसम खा लिए प्रतिज्ञೆ ಮಾಡಿದರು कसम खा लिए हालिनंत मनसुಳ್ಳ दूध के जैसा दिल रखने वाले पुಟ್ಟರಾಜರು मतलब दूध के जैसा साफ दिल रखने वाले पुಟ್ಟರಾज तಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ अपनी पूरी जिंदगी भर शुभ्रवाद साफ सुथरे खादी ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ खादी के कपड़े पहनकर भारतीयत्वಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದರು भारत के लोगों के लिए एक आइडियल पर्सन बन गए शुभ्रवाद बिड़िया साफ सुथरे वाइट कलर के उद्दनेय अंगी एक लंबा शर्ट पहनते थे जैसा नेहरू का शर्ट पहनते ना नेहरू शर्ट पहनते थे पंचे नीचे धोतर पहनते थे तले के कैंपू पेटा सर के ऊपर लाल कलर का शमला पहनते थे उसको पटागा बोलते हैं कैंपू पेटा और पटागा बोलते हैं नौसलीनल्ली त्रिपुंड भस्म फोरहेड के ऊपर 3 पट्टी लगा लेते थे वाइट कलर के 3 पट्टी त्रिपुंड भस्म बोलते हैं उसको भस्म लगाते कोरळल्ली रुद्राक्षी माले गले में रुद्राक्ष की माला वो स्वामी सन्यासी डाल लेते ना रुद्राक्ष बोलकर एक बीज मिलता है उसकी माला डाल लेते थे पादಗಳಿಗೆ अरिवे पट्टिकेಯನ್ನು पैरों में लकड़ी के चप्पल पहनते थे ये पुಟ್ಟರಾज का कपड़ों का एक क्या था पहनावा था जोड़ी सी कट्टी गया
हाउगेಗಳು मतलब चप्पल। पैरों में लकड़ी के 2 जोड़ चप्पल पहनते थे। क्या क्या पहनते थे? भारत के लोगों के लिए आइडियल बनने के लिए वाइट कलर का शर्ट पहनते थे और वाइट कलर की धोती पहनते थे। सर पे लाल कलर का शमला बनते थे। फोरहेड के ऊपर त्रिपुंड भस्म लगाते थे और गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे और पैरों में लकड़ी की चप्पल पहनते थे। कैयली उद्दनेय बत्त, हाथ में एक लंबी लकड़ी पकड़ते थे। इವು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತುಗಳಾದವು। ये पुट्टराज के आउटर साइड, बाह्य व्यक्तित्व बोले तो आउटर साइड पर्सनैलिटी नजर आती थी। लास्ट पैराग्राफ है, देख ली। क्लियर? एक्स नेक्स्ट ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲ್ಯಾಂग्वेजेस में अगाध पांडित्य ಗಳಿಸಿದರೊಂದಿಗೆ बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेते हुए गायन गाना गाना, वादन डिस्कशन करना, साहित्य लिटरेचर पढ़ना, कीर्तने नज़म गाना ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ऐसे अलग अलग फील्ड्स में विशिष्ट साधने ಮಾಡಿ एक फेमस अचीवमेंट करके ज्ञान योगी नॉलेज के सन्यासी, गान योगी गाना गाने वाले स्वामी ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು। ऐसा फेमस हो गए। ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ में 75ಕ್ಕೂ अधिक कृतिಗಳನ್ನು रचिसी 75 से ज़्यादा किताबें लिखकर त्रिभाषा कवियादरू 3 लैंग्वेजेस के पोएट बन गए। उनको ये ऐसे 75 से ज़्यादा किताबें लिखने से उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। उसमें से कुछ खास अवार्ड्स यहाँ पे है। ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ उनके अचीवमेंट को नाडोज प्रशस्ति मिला, बसवश्री प्रशस्ति मिला, पद्म भूषण प्रशस्ति मिला, गौरव डॉक्टरेट प्रशस्ति मिला, ಮುಂತಾದ गौरव प्रशस्तिಗಳು ऐसे बहुत सारे रेस्पेक्टफुल अवार्ड्स सालुगट्टी बंदव लाइन बाय लाइन उनको आने लगे। ಹೀಗೆ इस तरीके से संगीत ಲೋಕದ म्यूजिक के दुनिया के ಧ್ರುವ ತಾರೆ शाइनिंग स्टार नक्षत्ररागी ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರ शाइनिंग स्टार बनकर हज़ारों स्टूडेंट की लाइफ के शिष्यर बदुकिगे हज़ारों स्टूडेंट की लाइफ के दिव्य बेಳಕಾಗಿ चमकने वाले स्टार या चमकने वाली लाइट बनकर गान योगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज गवाईಗಳು डॉक्टर पंडित पुट्टराज गवाई बने। हज़ारों स्टूडेंट के क्या बने? हज़ारों स्टूडेंट की ज़िंदगी के लाइट बने, मतलब उनकी ज़िंदगी का एक सितारा बने उन्होंने। दिनांक डेट 17/9/2010 17 सितंबर 2010 में इनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। अनंतದಲ್ಲಿ अनंतवादरू इतिहासದಲ್ಲಿ अमररादरू इनका इंतकाल हो गया, इन्हों मर गए और इतिहास में अमर हो गए। यस, एनी डाउट? यस, यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? हम ऑलरेडी इसका कवि परिचय पढ़ चुके हैं। आपको इसका कवि परिचय याद करना है, 3 मार्क्स के लिए आता है। यस, ये लेसन से आपको 3 to 4 मार्क्स का एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कवि परिचय 3 मार्क्स के लिए, या 1 वाक्य संदर्भ 4 मार्क्स के लिए, या 8-10 वाक्य 4 मार्क्स के लिए, 2-3 वाक्य 2, 1 वाक्य 1, ऐसा भी पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो आपको ये पूरा लेसन कंप्लीट याद करना है। ओके, यस।